अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब जेंगो चल रहे होंगे। पिछली वीडियो से आज तक क्या हफ्ता गुजरा है यकीन नहीं आता, इतनी सारी चीजें हो गई। आईबीए के जिब्राइल वर्क प्लेस हरेसमेंट पे आवाज उठाने के लिए एक्सपेल हो गए और फिर एडमिशन रिस्टोर भी हो गया। आमिर भाई ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया। रेसलिंग वाले हल्क होगन और अंडरटेकर को पाकिस्तान लाने की कर रहे हैं। यार बख्श दो इन दोनों को, वो लेजेंड्स हैं, लेकिन अब तो कबर में एक पाँव लटक रहा है। एक आध दाव गलत लग गया तो मसाने फारिग हो जाने हैं। वैसे ही जिना अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे। हल्क होगन की तो इतनी उम्र हो गई है, वैसे भी कुछ सुनना हो तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। और अगर अंडरटेकर हार्ली समेत आ गए तो या तो वो चोरी हो जानी है या फिर लड़कों ने सिग्नल पे पूछना है उस्ताद अल्टरे। लेकिन इससे बड़ा मैच होने लगा है जेलम में, जहां पे मुफ्ती तारिक मसूद इंजीनियर साहब से बहस करने पहुंच गए हैं। दुआ करें कि ये डिबेट अमनो अमान से गुजरे, कोई हड़ाहुड़ी ना मचे, कोई मारपीट पे ना उतर आए, किसी को जेल ना हो। वैसे ही कराची सेंट्रल जेल के मिक्स्ड रिव्यूज हैं। कोई कहता है कि खाना अच्छा है, स्पेशल दाल और नान। कामरान कहते हैं कि इस जेल से एस्केप करना मुश्किल है, सिक्योरिटी टाइट है। और मोहम्मद नौशाद साहब ने तो सीधा कह दिया डोंट लाइक। और साथ ही साथ मुफ्ती और इंजीनियर साहब दोनों हिजाबी सिस्टर्स को हिदायत दें, क्योंकि सिस्टर्स कहती हैं कि हेलो मैं बहुत पाकीज़ा गर्ल हूं बट फुल हॉट। फुल हॉट तो नसीम शाह भी चल रहे हैं। डगआउट में आजम खान को वार्म अप करते हुए उन्होंने ऐसे ताड़ा जैसे शायद हमारी आवाम ने मिनल खान की टांगों को ना ताड़ा हो। क्रिकेट की दुनिया में भी काफी मजेदार खबरें चली। अजहर अली के 76 साल वालिद ने शेखापुरा में मैराथन में गोल्ड मेडल जीता। बड़ी बात है, इतनी उम्र में इतना दम है। हम मुश्किल से 30 साल के हुए हैं, उठ के पानी पीने में मौत आती है। मेरे ख्याल से इनको दोनों हल्क होगन और अंडरटेकर के साथ रिंग में छोड़ दो, दोनों को निपटा देंगे। फिर रिपोर्ट है जी कि उमर अकमल भाई अमेरिका रवाना हो गए कुछ मीटिंग्स के लिए और शायद कुछ वक्त वहां पे लगाएं। लगता है टिकटॉक से अच्छा नोट छापा है उमर भाई ने, बिजनेस क्लास में सफर तय किया। लेकिन बदकिस्मती से कैलिफोर्निया ज़ल्मी में भी वो अच्छी कारकर्दगी ना कर सके, पहली बॉल पे ही आउट हो गए। इतना बुरा शॉट नहीं था, लेकिन हो सकता है मुखालिफ टीम ने ये फील्ड लगाई हो। इसके बाद क्या टिकटॉक आएगा वक्त ही बताएगा। फिर इंडिया पाकिस्तान के टिकट 4 घंटे में ही सोल्ड आउट हो गए। बड़े अरसे बाद 24 अक्टूबर को पाकिस्तानी अवाम इंडियन कंटेंट देखेगी। गालिबन इंडियन फिल्में बैन होने और अर्तुगरुल के बाद पिछले साल 79% पाकिस्तानियों ने इंडियन फिल्में नहीं देखी। मेरा बड़ा मूड था यार कि ये मैच जाके दुबई लाइव देखूं। कोई अमीर फैन वैन हो तो यार टिकट करा दो, आना जाना मैं मैनेज कर लूंगा। इंडिया में लेकिन काफी हड़ाहुड़ी मची भाई। एक तो ये एयर इंडिया का जहाज पुल के नीचे फंस गया। ये वीडियो देखकर मर्द हजरात के दिमाग में जो ख्याल और फिर खौफ आ रहा है बिल्कुल जायज है। दूसरा, शाहरुख खान के साहबजादे नशे के केस में गिरफ्तार हो गए। इंटेरोगेशन के दौरान रो पड़े और सलमान खान ने एक अहम कदम उठाया जिसकी वीडियो मौजूद है। और इस पे ऋतिक रोशन सर ने एक अजीब लंबी सी पोस्ट भी लिख दी, पता नहीं किस डायरेक्शन में निकल गए वो। नशे के मामलात में हम भी इंडियन से नहीं पीछे हैं भाई। आए दिन कस्टम्स पे शराब पकड़ी जाती है जिसके साथ पता नहीं क्यों टीम बहुत फख्र से तस्वीर खिंचवाती है। मौलवी साहब को ही देख लो भाई, तस्वीर आप शराब के साथ ही खिंचवा रहे हो। आईफोन भी पकड़े गए, लेकिन उसकी खैर है, हमारे यहाँ तो जाली आईफोन 13 डब्बा पैक हो जाता है, कोई इशू नहीं। नशा इतना आम है कि होम डिलीवरी भी चल रही है भाई। राइडर को पुलिस ने कराची में गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ जानवरों ने भी सुट्टे का सहारा लिया। उसके बगैर इस केकड़े की जिंदगी अधूरी है। खैर आगे ये रिपोर्ट है कि व्हाट्सएप वगैरह शाहरुख खान साहब ने ही खुद बंद करवाया ताकि उनके बेटे का फोन नशे के केस में ना चेक हो सके। बड़ा मसला बन गया भाई ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कुछ देर डाउन होने से जिंगर बर्गर भाई कुछ $6 बिलियन खो बैठे। 1.5 बिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा डार्क वेब पे बिकने लगा। उनका डोमेन नेम भी चोरी हो गया और फेसबुक के एम्प्लॉइज बिल्डिंग में भी एंटर ना हो सके कि काम शुरू करें। इस पूरी हड़ाहुड़ी में ये मीम मुझे तकरीबन 100 लोगों ने भेजा और हमेशा अफसोस रहेगा कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। फिर ये भी ख्याल आया कि अगर फेसबुक डिलीट हो गया तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा, तो भाई दूसरी कोई सेटिंग बनानी पड़ेगी बॉस। खैर फेसबुक तो डिलीट नहीं हुआ, लेकिन एक शादी के फोटोग्राफर ने पूरी शादी की एल्बम ही डिलीट कर दी जब उसको खाना देने से इनकार कर दिया। पूरी कहानी ये है, जिसको इंटरेस्ट है पॉज या स्क्रीनशॉट कर ले। सही किया, नीच हरकत का उतना ही घटिया जवाब। अगर मैं होता तो साथ दुल्हन को ये भी कहा था कि तुम तो इसकी अम्मा जैसी लग रही हो, और दूल्हा को कि रात को तुझे पेचिश हो। शादियां लेकिन बहुत कंटेंट देती हैं भाई। अगर फेसबुक और शादियां चलती रही मैं सेट हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में एक कपल ने बुलडोजर पे एंट्री मारी, जो कि एक बड़ा अच्छा मेटाफोर है शादी के बाद दूल्हे मियां की कंडीशन पे। नौजवान ने प्रेशर कुकर से शादी कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि ज्यादा बात नहीं करता और अच्छा पकाता है। मनी हाइस्ट टीम की भी शादी हो रही है जिसमें सलामी देने से पहले ही चोरी है, और इस इवेंट के लिए प्रोफेसर साहब लेट हो रहे थे, इसलिए बाइक पटते हुए जा रहे हैं। लड़की को इम्तिहान में एक सवाल नहीं आ रहा था, लड़के ने हेल्प की और सारा पेपर हल करवाया। इस अच्छाई के बदले लड़की को लड़के से प्यार हो गया और रिजल्ट आने से पहले दोनों ने शादी कर
कर ली। जब रिजल्ट आया तो पता चला दोनों ही फेल है। तौबा है यार, लेकिन बेहतर शादियां भी अवेलेबल हैं। जैसे इन भाई ने बेगम को 7 करोड़ की रोल्स रॉयस दिलाई। इसीलिए जब शादी करें तो सोच समझ के करें। पर्चा हल करवाने या ऑल कास्ट मैरिज ब्यूरो की बिना पे नहीं। हो सकता है आपका छक्का लग जाए, अमीरों में शादी हो जाए, क्योंकि अमीरों की शादियां होती अलग हैं। कभी परफॉर्म करने के लिए एक्सेंट को वो बुला लेते हैं, मेहंदी में हड़ाउड़ी मचाने के लिए, या फिर बिल्डोजर सिविक वगैरह छोड़ो, दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर में एंट्री देते हैं भाई। लेकिन जोड़ी जैसी भी हो, एक दफा मॉर्निंग शो पे अगर आ जाए ना, तो गरीब हो या अमीर, हाल सबका एक ही जैसा होना है। अमीरों से रेलेवेंट एक और वाकया पेश आया। कराची के जमजमा में एक रेस्टोरेंट है, टेस्ट किचन बाय ओकरा। अच्छा, ये बात समझ लें कि जहां भी ये वाला फॉर्मेट आए, एक्स बाय वाई, कोलेट बाय जेंडर्स, कोयो बाय लुलुसार, ये एक बहुत इंग्लिश आइटम है। यहाँ खर्चा होना है, ये बाय बटा वाला नहीं है कि टेस्ट किचन बटा ओकरा। आपका भाई जिस दिन ज्यादा मशहूर या अमीर हो गया तो मैंने भी हड़ाहुड़ी बाय जेंगो चला देना है। अरे भाई, ये जगह इतनी इंग्लिश है कि प्रिंट करके मेन्यू टेबल पे नहीं देती। कोने में एक लंबे पर्चे पे आइटम लिखे होते हैं कि खड़े होके माइंड बनाओ कि खाना क्या है। इसी तरह एक और बर्गरों का अड्डा है कराची में, वैंग वैंग के नाम से, जहां खाना भी खुद बनाना पड़ता है। भाई अजीब एक्टिविटी है, इतना पैसा ले रहे हो तो गोश्त तो गला के दो। खैर, इस होटल में एक लेडीज आ गई बिना मास्क के, उनसे वैक्सीन कार्ड पूछ लिया, जिसपे वो भिन्न हो गई, वीडियो बनाने लगी, बदतमीजी तू तड़ाक पे उतर आई, कहती हैं यू आर इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर एक अजीब सी आवाज निकाल गई। मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम इस रेस्टोरेंट आई थी। मेन्यू पे प्राइसेस देखकर उनकी फट के हाथ में आ गई। उन्होंने सोचा छोड़ा शोर मोर मचाऊं, शायद कुछ फ्री में मिल जाए, और फिर आखिर में कह गई ये गरीबों की कैरन अगर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं तो उमर अकमल बेस्ट T20 बैट्समैन है। इनको तो सिर्फ सेंट्रल जेल की स्पेशल दाल और नान मिलनी है। इसी वजह से लड़के प्रेशर कुकरों से शादी कर रहे हैं। ये खातून मुफ्ती इंजीनियर साहब दोनों को बहस में हरा देंगी, और करो चर्च के राइडरों को गिरफ्तार। इसी तरह लोग आउट होते रहेंगे। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले हफ्ते।